हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक और खुशबाश होंगे। तो भई वेलकम है आप लोगों का एक न्यू व्लॉग में। तो भई ये व्लॉग है उस दिन का। भई माशाल्लाह से मेरे भाई का निकाह हुआ है, तो उससे पहले हमने रखी थी ढोलकी। हफ़्ता पहले हमने ढोलकी रखी थी जो अल्टरनेटिव डेज़ पे थी, मतलब 1 दिन थी, 2 दिन नहीं थी, फिर हमने 2 दिन रखी थी इस तरह करके। तो अ, अभी आज सच तो कोई प्लान नहीं था हमारा कि आज ढोलकी होगी, तो इसीलिए देखिए मैं ऐसा लग रहा है जैसे सोई-सोई हूँ, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल सोने ही वाली थी, तो फ़ोन आया था कि भई आ जाएँ, आज ढोलकी रखनी है। तो ये उस दिन का व्लॉग था, छोटा-सा शूट था, वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे को भी आई थी बिद, और बिद की चीज़ें हमने सारी मँगा ली थी, और हमने यही डिसाइड किया था कि बिद हम सब कज़िन्स मिल के बिद बनाएँगे। तो फिर काफ़ी एन्जॉय होगा, साथ में हम डेक वगैरह भी अरेंज किए हुए थे, और सब चीज़ें यहाँ बिद की आ चुकी थी। ये चीज़ें भी हमने खुद डिसाइड की थी कि ये होना चाहिए, तो ये अच्छा लगेगा बिद में। तो इसमें टॉफ़ीज़ थी, रेवड़ियाँ थी, सुपारी थी, और गोल-गोल बॉल्स थी, वो आपको आगे जाके देखने को मिल जाएँगी। और छुआरे भी थे, खजूर छुआरे जो भी इसे कहते हैं, वो भी थे, बादाम भी थे। तो और हाँ, वो मखाने भी थे जो वाइट और पिंक कलर के ऐसे मल्टी कलर्स के होते हैं ना, वो भी थे। तो बस अब हम सारी कज़िन्स बैठ गई थी, और अब हमने बिद बनानी थी। पहले हम सब चीज़ें निकाल रहे हैं, डब्बे जो थे, डब्बे पे बिल्कुल बनाने वाले थे, वो भी हमने खुद बनाए थे। वो इस तरह डब्बे थे जैसे आपको भी नज़र आ रहे हैं, डब्बे भी हमने खुद बनाए थे। तो अब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी थी। अभी हम मेरी बहन लेने गई थी यहाँ पे बाउल्स, ताकि हम हर चीज़ उसमें रखें तो फिर प्रेजेंटिव लगे। और ये चीज़ें थी जो इसमें थी, ये चीज़ें थी जो इसमें हमने रखी थी बिद में। और अब हमने बॉल नीचे से वो लेकर आई थी, अब मतलब अपने घर से लेकर आई थी। ये शीशे के बॉल थे ताकि हर चीज़ इनमें एक अच्छी लगे पड़ी हुई। तो हमने सारा सामान बारी-बारी करके सब बाउल्स में डाल लिया था, जिसमें जो आ रहा था वो हमने वैसे ही उसमें डाल लिया। और ये डालने के बाद फिर अब हम उन डब्बों को बनाएँगे। पहले एक तरफ से हमने गुलदस्ता बनाया हुआ था, एक तरफ से हम बनाना शुरू करेंगे, और एक तरफ पे एंड हो जाएगा। इस तरह ये है कि किसी पे बर्डन नहीं आएगा, और बड़े अच्छे तरीके से हमारी बिद जो है वो तैयार हो जाएगी। तो बस अब हम सब चीज़ों को अच्छे से करे यहाँ पे सेट कर रहे थे, और फिर ताकि हम दरमियान में फिर कैसे सारी चीज़ें दरमियान में रखते हैं सेट करके, तो फिर जो जिसके जिसके आगे आएगा वो उसमें डालता जाएगा, और फिर अच्छे से हमारी बिद भी तैयार हो जाएगी। और गपशप भी अच्छी खासी हो गई थी, तो बहुत इन्जॉय किया था हमने। अब इसके बाद भी हमने 2 दिन ढोलकी रखी थी, अगर मेरे पास कोई क्लिप हुआ तो मैं वो इसके साथ अटैच कर दूँगी। और इंशाल्लाह इसके बाद फिर आएगा निकाह का व्लॉग। और शादी तो अभी सिर्फ निकाह हुआ है, छोटा-सा रिसेप्शन था जो हमने घर में ही दिया था, इसलिए जो बिथ थी वो भी हमने कम थोड़ी-सी ही बनाई थी। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े से ही लोग थे। क्योंकि हमने छोटा-सा रिसेप्शन घर में निकाह का किया था, क्योंकि अभी शादी जो है वो इंशाल्लाह हम 2 मंथ बाद करेंगे, तो फिर तो मेहंदी और बारात का बड़ा-सा फंक्शन होगा। उससे पहले फिर हम हाफ मंथ भी लाज़मी ढोलकी रखेंगे, फिर जो होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस अभी देखिए, अब चीज़ें जो हैं हमने सारी सेट कर ली थी, और एक अब डब्बा मैं बनाऊँगी, मुझे पर डब्बा बनाना नहीं आ रहा था पहले। तो फिर मेरी कज़न ने कहा कि ऐसे डब्बा बनेगा, फिर डब्बा मैंने बनाना शुरू किया था, और आगे फिर जो मेरे कज़न आगे जो मेरा छोटा भतीजा था वो उस पर टेप लगा रहा था, और मेरी बहन भी टेप सेट कर रही थी, क्योंकि हमें ये डर था कि ये ना हो कि जब हम बिद सब में बाँटे तो इनके डिब्बे फट ना जाएँ, जिसकी वजह से हम सब डिब्बों पे फिर हमने टेप भी अटैच की थी, जो हमें लग रहा था कि खुल जाएँगे, या जो हमें नहीं लग रहा था, मतलब हर किसी में हमने अटैच कर दी थी ताकि सिक्योर हो जाएँ, और डब्बा फटने का खतरा हो ना। ये ना हो कि हम लोगों के हाथ में दे रहे हों और फिर डिब्बे फटते जाएँ, चीज़ें गिरती जाएँ, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बस अब हम यही करने लगे थे, अब डब्बे सारे हमने इकट्ठे कर लिए थे। अब मेरे सामने डब्बे ऐसे डब्बा तैयार होता है, मतलब बंद अभी तो ये खुले हुए हैं ना सारे, ये भी 3-4 जो हमने अभी बनाए थे। अब ये थे छुआरे, और ये थे मेरे प्यारे से अम्मी के हाथ, और हम सब नीचे ही बैठ के बना रहे थे, क्योंकि ऐसे कंफर्टेबल था, तो हमने सारी चीज़ें अपने सामने रख ली थी। और बस अब हम बारी-बारी बनाते जाएँगे। कभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे हमने, मतलब कौन-कौन क्या-क्या डाल रहा है। ख़ैर फ़ेस तो किसी का नहीं आएगा, लेकिन जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, अंदाज़ा हो जाएगा कौन-कौन क्या-क्या कर रहा था। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा व्लॉग। और
नेक्स्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आएँगे और अल्लाह ताला सब लोगों को खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अब डब्बे मैं बना रही थी, काफ़ी डब्बे मैंने बना लिए थे। अब नीचे गया हुआ था मेरा कज़न टेप लेने के लिए, भतीजा सॉरी गया हुआ था टेप लेने के लिए। वो टेप लेकर आएगा तो फिर नेक्स्ट हम उसको टेप लगाते जाएँगे और फिर हम नेक्स्ट करते जाएँगे। ये थे मेरे हालात आज के उस दिन के। तो ऐसा अच्छा हम कोई तैयार वगैरह नहीं हुए थे, बस अब देखें टेप लगने के बाद अब टेप लगाई है मेरी बहन ने। अब आगे अब यहाँ पे इनके सामने टॉफ़ीज़ पड़ी थी वो डाल रहे हैं, उसके आगे ये मखाने आई थिंक इसे कहते हैं, अब ये वो डाल रही है और साथ में आप देखें आगे रेवड़ियाँ हैं, अब बादाम है, अब ये वो डाल रही हैं। और नेक्स्ट अब ये जो बैठी हुई है, ये जो पिंक कपड़ों में है, ये है ब्राइड और ये डब्बा कर रही है अपनी बिद को पैक। ये कज़न मैरिजेस का ये फ़ायदा है भाई, आप लोगों को कोई वो नहीं होता, कोई झिझक नहीं, कोई कुछ नहीं, आप लोग मतलब अपनी मर्ज़ी से वहाँ जा सकते हो, आ सकते हो। वरना ससुराल गए रहो तो फिर बहुत सारे मसले होते हैं, भाई ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब हज़ारों करोड़ों बातें। और भाई रिश्तेदार क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेगा, ये वो, भाई ये मतलब बातें ही बातें होती हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कज़न्स मैरिजेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपनी फैमिली होती है, हम तो उसको खुद खींच के लेकर आते हैं, भाई तुम आओ ताकि तुम ये चीज़ एंजॉय कर सको और अपनी बिद भी खुद बनाओ तुम। तो भई ये जो पिंक कपड़ों में थी, ये थी दुल्हन और ये अब सारे डब्बे पैक कर रही थी। लास्ट काम इसका था, शुरू मुझसे हो रहा था, लास्ट इस पे हो रहा था। अब ये देखिए डब्बे पैक होके कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी भी इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी लास्ट में इनका एक और काम रहेगा, जब ये सारी बिद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इनके ऊपर छोटे-छोटे स्टिकर्स थे, वो भी आपको आगे पता चलेंगे, वो मैंने इनमें से निकालने हैं, तो फिर हमारा काम होगा एंड। ये देखिए अब मैं इसको टेप काट के दे रही हूँ कि ये बड़ा ही स्लो काम कर रहा था, बड़ा ही स्लो हो रहा था काम। फिर मैंने कहा आओ भई मैं तो डब्बे सारे बना चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ टेप का काम करती हूँ ताकि ये काम जल्दी-जल्दी हो, ताकि फिर हम लोग ढके वगैरह लगा के कोई एन्जॉय भी कर सकें ना। खाली बिद ही तो नहीं बनानी थी ना, बिद में भी हमारा काफ़ी टाइम चला गया था, लेकिन हमने बहुत एन्जॉय किया था, मतलब बहुत ही एन्जॉय किया था माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया था। अब तो निकाह भी हो चुका है, मैंने वो थोड़ा बहुत व्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाला है अब निकाह का व्लॉग। तो आप लोगों ने कोई व्लॉग मिस नहीं करना, तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहें और आप लोगों को अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। तो भी देखिए हम साथ-साथ खा भी रहे हैं, साथ-साथ बना भी रहे हैं, क्योंकि जो बिद का सामान था वो था ज़्यादा, डब्बे थे कम। ख़ैर मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बस अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाले थे डब्बे। इसके बाद इनके ऊपर एक स्टिकर्स थे, वो भी मैं आपको आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो वो फिर हमने बीच में से निकाले हैं, तो बस फिर एंड हो गया था बिद। फिर हमने अब देखें आप भाभी मेरी ट्रे में सेट करके अंदर सँभाल देंगी, फिर निकाह वाले दिन ही आप अब बिद जो है वो आप लोगों को फिर हमने सर्व की थी, जो मेहमान हमारे आए थे।
जी, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये देखें, इसके अंदर जो तितली ऊपर बनी हुई थी, इसके अंदर से भी हमें ये चीज़ें निकालनी थी, तब ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो फिर हमने जो एहतियात से बहुत इसको उतारा, बीच में से भी बड़ा मुश्किल काम था, इसके अंदर से हमने उतारनी थी सारी चीज़ें, और फिर ये देखें, अब ये कंप्लीट फाइनल लुक थी इसकी। तो बहुत अच्छी लग रही थी। अब इसके बाद ये, और ये थी फाइनल लुक बिद की। और बस अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, सब बहन-भाइयों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। ख़ैर बहुत एन्जॉय किया हमने, और नेक्स्ट भी अब जब हम ढोलकी रखेंगे इंशाल्लाह से, क्योंकि अभी शादी बाकी है, तो फिर आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर होगी। तो ये थी बिद की फ़ाइनल लुक, और इसके बाद थी, फिर आप ये देखिए सारी कज़िन्स बैठ के, बिद बिल्कुल फ़ाइनल कंप्लीट हो चुकी थी। ऊपर से भी सब स्टिकर्स अब हमने उतार लिए थे, और अब भाभी इसको सँभाल देंगी, और उसके देखें अब आपको मैं बताती हूँ आगे। और ये देखें, अब ट्रे में हमने इसको रख दिया था, सेट कर लिया था। अब ये लोग इसको सँभाल देंगे, और फिर निकाह वाले दिन ही फिर ये सामने आएँगे। अब उसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है, ढोलकी थी, साथ में छोटी-सी ढोलकी भी हमने रखी हुई थी, और साथ में हमने बिद भी बनाई थी। उसके बाद था चाय, चाय के साथ थे नमक पारे, और उसके साथ थी सुरख मिठाई। किस-किस को पसंद है कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और चाय तो भई सबको अच्छी लगती है, अब वैसे भी ठंड है, तो चाय तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ बन रही थी चाय, चाय बहुत मज़े की थी, और साथ में नमक पा रहे थे, और बस अब ये भाभी फटाफट इसमें डाल रही हैं, प्लेट्स बना रही हैं, क्योंकि मर्द अलग बैठे हुए थे, हम लड़कियां अलग बैठी हुई थी, तो सबको देनी थी। और बस अब प्लेट्स बनाते हैं, और फिर उनको सर्व करते हैं। और आप लोग बताएं, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ अच्छी खासी ठंड आ चुकी है, बहुत ठंड हो रही है अभी। और अब पता नहीं आगे दिसंबर में, क्योंकि जब हमने शॉपिंग करनी है, तो फिर तो बहुत ठंड होगी। 2 महीने हमने शॉपिंग करने करने के जो हैं हमारे पास, उसी में ठीक ठाक ठंड आनी है, तो पता नहीं अब कैसे होगा। खैर अल्लाह खैर करे, सब कुछ हो ही जाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पे अब प्लेट्स बन रही थी, और उसके बाद सबको सर्व होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, और अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट निकाह का व्लॉग शेयर करूँगी, और उसके बाद फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग आएगी, विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं आपको बताऊँगी। और ये आ गई थी चाय। तो जी मैं मिलूँगी अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें, और फ़ी अमान अल्लाह।